तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 शुरू से लेकर लास्ट तक इम्पोर्टेंट ओनली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी में से पक्का उसी में से वही आएगा। बाई मिस्टेक हो सकता है कि नहीं आए, लेकिन मेरे विश्वास से वही क्वेश्चन आएगा। तो आज शुरू करते हैं कंट्रोल इंटीग्रल एंड कॉची इंटीग्रल थ्योरम। कंट्रोल इंटीग्रल एंड दोनों थ्योरम है, तो थोड़ा सा इजी तरह से पढ़ेंगे। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो फिर रिपीट करके देखिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे नेक्स्ट टाइम कमेंट करिए, नहीं तो हम फिर अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंट्रोल इंटीग्रल क्या बोलता है? द कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ एफ जेड क्या होता है? एफ जेड एक फंक्शन है। क्या एक फंक्शन है? एफ जेड मतलब जो कंट्रोल एक फंक्शन होता है। क्या एक फंक्शन है? एलॉन ए कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जैसे ये कंट्रोल इंटीग्रल है ना, वो एक फंक्शन है एफ जेड जो कर्व जैसा काम करता है ए टू बी। जैसे यहाँ से ए है, यहाँ से मान लीजिए ये है, ए है ये, और ये बी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने जो फंक्शन बनता है वो इसका फंक्शन बनता है। यही एक कंट्रोल इंटीग्रल होता है। तो क्या बोलता है? दिस इंटीग्रल डिपेंड ऑन द पाथ कर्व सी जस्ट ऑन द इन पॉइंट ए एंड बी अनलेस एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन एंड द डोमेन्स। ये साइड करते हैं इसको थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। तो डोमेन इज द सिंपल कनेक्टेड। क्या बोलता है? इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई भी एंड एक्स वाई। तो क्या था? डी जेड प्लस, सॉरी बाई मिस्टेक लगता है गलत लिखा गया कुछ। तो क्या होता है यहाँ पे? डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस कुछ नहीं, ये थ्योरी है, थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा। और एक शायद पूछ ले तो लिखना पड़ता है। तो क्या है, बस क्या ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन द पाथ। ये डिपेंड क्या पे करता है? पाथ। एंड कर्व किस पे? सी पे, जस्ट ऑन द इन पॉइंट ए टू बी। तो आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी समझ में आ गया। तो डिपेंड क्या करता है? सिर्फ एक पाथ पर, पाथ पर डिपेंड करता है, उसे कर्व कहते हैं, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? एफ। एक फंक्शन ये होता है। तो यहाँ पे दो लिख लीजिएगा। द कंट्रोल इंटीग्रल एकदम सेम लिखिएगा ऑफ जेड अलॉन ए कर्व सी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड डिपेंड ऑन द पाथ। तो मतलब अलॉन्ग उस पर रहता है एंड डिपेंड भी रहता है। मतलब अलॉन्ग उस पर चलते रहता है एंड डिपेंड भी रहता है कि क्या यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? इसे मिटा देते हैं। तो कंट्रोल इंटीग्रल इन द कम्प्लेक्स एनालिटिक्स, वो तो कंट्रोल इंटीग्रल। अभी इसमें कम्प्लेक्स मतलब हम लोग कम्प्लेक्स इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो कम्प्लेक्स इंटीग्रल में क्या कंट्रोल इंटीग्रल कैसे यूज किया जाता है? तो शुरू आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? तो लेट एफ जेड नहीं होता, एफ ही होता है, सिर्फ डबल एफ नहीं होता, सिर्फ एफ होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल एफ। Be a complex value function continuous and on a curve
C in the complex plane where z is equal to I x plus I y with x y। यहाँ पे देखिए एक्स वाई क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये रियल नंबर है। एंड क्या होता है एक्स वाई रियल नंबर, एंड आई जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जैसे माइनस रूट भी इसका अब आज तक कोई सोल्यूशन नहीं होता इसका, सिर्फ क्या होता है आई इज इक्वल टू रूट अंडर आई इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर -1 इज इक्वल टू क्या होता है आई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आई मल्टीप्लाई -1 होता है हमेशा। अब कैसे होता है, जैसे ये आई का मान कितना होता है -1 एंड आई का मान कितना होता है -1, वैल्यू क्या होता है -1। अब रूट से रूट कैंसिल, बचा क्या सिर्फ -1, तो हो गया -1। ए एंड बी द इन पॉइंट ऑफ द कर्व, ये पिछले वीडियो में देख लिए, पिछले टॉपिक में देखें कि ए एंड बी क्या होता है, इन पॉइंट होता है कर्व का। अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, सिंपल चीज है, तो कंट्रोल इंटीग्रल क्या होता है, अब हो गया कंट्रोल इंटीग्रल इन द कम्प्लेक्स एनालिसिस लेट एफ जेड वी कम्प्लेक्स वैल्यू ये समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। डिवाइडिंग ऑफ द कर्व, सेम चीज है डिवाइडिंग ऑफ द कर्व। इफ द कर्व C is too complex, it can be divided into the smaller segment C is equal to C1 C2 C plus C1 Cn। इस C के is a simple continuous curve like a line segment arc etc। मतलब जो एक कम्प्लेक्स कंट्रोल इंटीग्रल है जो एक कर्व है जैसा लाइक जैसे लाइन सेगमेंट आर्क जैसा एक कर्व है जो हम लोग पूरा इन पॉइंट होता है ए टू बी। उसी तरह से ये एक फार्मूला दिया गया है, वो पीछे हम स्लाइड में बताए थे। इसका फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज फंक्शन एफ जेड, ये एक फंक्शन होता है उसका, तो वही दिया गया है। इसमें भी बस वो फंक्शन एक पॉइंट के था, वही फंक्शन अनंत मतलब एन पॉइंट तक था, तो क्या हो जाएगा एफ जेड इज डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी एक्स एंड एफ जेड डी एक्स एंड इंटीग्रेशन C1 C2 C3 एंड Cn तक लास्ट तक होता है। तो डिवाइडिंग द कर्व करना, तो ये सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी को ही आगे इसमें बताए हम। अब शायद कौची थ्योरम आता है, कंट्रोल इंटीग्रल पढ़ लिए हैं, बस थ्योरम थोड़ा सा, तो उसमें क्या पढ़ना रहता है, जो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है क्या ये, तो कंट्रोल इंटीग्रल क्या होता है, बस कर्व रहता है जो पॉइंट ए टू बी रहता है, तो उसी को बस लिखना रहता है थोड़ा डिटेल से। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कौची इंटीग्रल थ्योरम। तो कौची इंटीग्रल थ्योरम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बैक नहीं हो रहा है।